सरकार के 1 साल के चुनौतियों को और आने वाले समय में इन चुनौतियों से बाहर निकलकर झारखंड प्रदेश को सामान्य जीवन के साथ विकास की गति को हम लोग रफ्तार देंगे। पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, आप पंचायतों को अधिकार देना नहीं चाह रहे हैं। उनका कार्यकाल भी अब खत्म होने को है दिसंबर में। देखिए, अब चूंकि वो विपक्ष में आ चुके हैं, इनको तो अब कोई जिम्मेवारी है नहीं, ये जिम्मेवारी मुक्त हो चुके हैं। पाँच साल में जिस तरीके से राज्य को इन लोगों ने दलदल में ढकेल दिया है, उस दलदल से इस राज्य को निकालना एक बहुत बड़ा ही चुनौती है। आज आप देख रहे हैं कि हमारा ये चुनौती जो वैश्विक महामारी का रहा है, इस चुनौती से हम कितने मुसीबतों के साथ एक सीमित संसाधन में बाहर आ रहे हैं। आज स्वास्थ्य सेवा को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हमारे 3 मेडिकल कॉलेज में नामांकन रद्द करवा दिया है, उसको होल्ड कर दिया और स्वास्थ्य सेवा को एक बड़ी चुनौती के लिए राज्य सरकार के मत्थे मढ़ दिया। इस पर इनका कुछ कहना नहीं है। हमारे केंद्रांश के हिस्से सीधे बैंक से काटे जा रहे हैं, इस पर इनको कुछ नहीं कहना। इनको सिर्फ और सिर्फ 20x4 राजनीति के अलावा दूसरा कुछ नहीं। बंगाल में हैं, सांगठनिक समीक्षा कर रहे हैं और एक सवाल नहीं बोलने दे, कंप्लीट तो करने दीजिए। एक सवाल प्लीज। ममता ने एक बैठक बुलाई है विपक्षी दलों की, उसमें चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे भी। और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जो मुझे अखबारों के माध्यम से एक बैठक बुलाने की बात कही गई है, ये हम क्या खबर है इसके अंदर ये जानने के उपरांत निश्चित रूप से इस विषय पर हम लोग विचार करेंगे। बैठक में जाएंगे अगर ये ऐसी पहल हो रही है? बिल्कुल, अगर बात आएगी तो फिर हम लोग जरूर इस पर चर्चा करेंगे। दादा, एक सवाल है, कुछ ताकतें सरकार को अस्थिर करने में फिर से जुट गए हैं। खिसियाए बिल्ली खम्बा नोचे। मुख्यमंत्री जी, ये स्थानीय प्रशासन अपने आप को हेल्पलेस समझ रही है कि यहाँ जो इलीगल कोल माइनिंग और जो माइनिंग हो रहा है उसमें इधर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम गई थी और वो बहिरंग बिना कुछ किए बेदखल होने का इतना दर्द और इतना मलाल, इसका एहसास उनके उत्तेजना और उनके फ्रस्ट्रेशन में झलकता है। पंचायत चुनाव कब कराएंगे मुख्यमंत्री?
बयान आया है, चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर। थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि बंगाल में भाजपा को दहाई अंक भी नहीं पहुंच पाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग भाजपा के विरुद्ध में बात रखते हैं, कहीं ना कहीं उन सभी बातों में बहुत ताकत होता है, लेकिन भाजपा चुनाव कैसे लड़ती है, सरकार कैसे बनाती है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धन बल का उपयोग करने में सर्वोच्च स्थान पा चुकी है, उसी के बदौलत वो आज तक टिके हुए हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वक्त तक टिकने वाला नहीं है और इस का जवाब राजनीतिक अखाड़ों में ही इनको मिलेगा। दादा, आप लोग क्या बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? कुछ है स्ट्रैटेजी करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और आपको सरकार के कुछ आने वाले कार्य योजनाओं की झलकें भी मिल रही हैं। हम लोगों ने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया। अभी धान क्रय का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। बड़े पैमाने पर युवक युवतियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। लगभग फरवरी मार्च तक 10 से 15 हजार युवक युवतियों को नियुक्त करने का एक मुहिम चलाई जाएगी। अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। टूरिज्म बहुत तेजी से विकसित करने का निर्णय लिया गया है। स्वरोजगार की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि मौजूदा वैश्विक महामारी में जब कई संस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं, कई व्यवस्थाएं रुकी हुई है, उन सबको गति देने की कार्य योजना तैयार हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।